आप हमें कृष्ण तत्व के बारे में बताइए कि क्या है आपकी दृष्टि में कृष्ण तत्व क्या है? पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में जो मेरा मूल स्वरूप है आ रहा हूँ, साथ में मेरी आह्लादिनी शक्ति, मैं और वो एक हैं, वो राधा रानी भी आएगी और आप सब लोग को भी मेरे साथ आना है। द्वारका जो भूमि है उसके पीछे भी एक लोकवायका है, वो थोड़ा हमें बताइए। मेरे अंग, मेरे अंश हाँ। श्री विष्णु भगवान को मैंने दिया हुआ है। वहाँ से 100 योजन भूमि, जिसे कह सकते हैं योजन 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर पेरिफेरी एरिया, हाँ हाँ। वो समुद्र के अंदर उन्होंने स्थापित करके दी। अच्छा। इसमें आदर्श राज्य तुम करो। हम्म, तो वो द्वारका है। अच्छा। ऐसा कह सकते हैं कि द्वारका कृष्ण का अंग है। गोमती नदी के बारे में आप उसका प्रागट्य कैसा हाँ। हुआ वो भी बताइए। उनको देखकर वो रोने लगे, तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल, इतने सालों से तू रो रहा है, खुद भी रोने लगे। वो रोने लगे, उसमें से गोमती नदी प्रकट हुई। क्या बात है। तो वो राज है। और गोमती की रज के बारे में ये कहा जाता है कि गोमती की रज वहां जाके आप सिर्फ लगा लीजिए, आपकी 7 पीढ़ी में जितने भी पाप लोगों ने किए होंगे वो खत्म हो जाएंगे, वो हिसाब खत्म। द्वारका को द्वारकापुरी क्यों किया है, मतलब बोला जाता है? ये जो सप्तपुरी ऐसी है जो जहाँ जहाँ श्री कृष्ण ने लीला की है। थोड़ा वृंदावन के बारे में बताइए। तो हमेशा जहाँ रहते हैं वो वृंदावन है। हाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ राधा रानी है। हाँ। हित हरिवंश महाप्रभु का नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगा कि उनकी बांसुरी, उनकी हित सजनी जो हमेशा साथ में रहती है, उन्होंने जो कहा वो जाना और फिर द्वारका गए तो पूरे रूप का जो आप दर्शन करते हैं तो पूरी स्माइल आती है। तो ये द्वारकाधीश की जो श्री विग्रह है वो कितने सालों से है, स्वयंभू है क्या? बहुत। अच्छा। बद्रीनाथ जी शोध संशोधन करते करते पहुंचे, जब उद्धव जी को लेकर, शांडिल्य ऋषि को लेकर, गर्गाचार्य को लेकर, बोला इसी पत्थर पे तुम्हारे परदादा जो है वो प्रभु आए थे, तो बोला इसको ले लो, इसका श्री विग्रह बना, इसको हम द्वारका में रखेंगे। तो क्या आपको भी कोई नीति नियम फॉलो करने होते हाँ, हैं? श्रृंगार में इतना खो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि खत्म हुआ ही नहीं, और वो उनकी लीला है। हाँ। कई बार नियम के हिसाब से चंद्रकला लगानी होती है लेकिन नहीं लगती। नहीं लगता। ऐसी कोई खास अनुभूति है कि आपको इतने सालों सब सेवा कर रहे हो? द्वारकाधीश के नेत्र नहीं है, उनके बारे में बताता हूँ। हाँ, हाँ, 2 नेत्र से उस वक्त ऐसे देखते हैं कि तारा तुम्हारा पूरा हिसाब में देख रहा हूँ, तू क्या क्या कर रहा है करने जैसा, तू क्या नहीं करने जैसा कर रहा है, हाँ। वही होता है भाव। जब प्रभु ने अपनी लीला संवरण की और द्वारका का विनाश किया तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये जो लीला है, जहाँ मुझे तीर लगा है, ये आप इंद्रजाल समझना। यादवों का संहार है, इसको भी तुम इंद्रजाल समझना, वो हुआ नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हमारे चैनल में अभी बहुत स्पेशल चर्चा होने वाली है और हमारे स्टूडियो में आज बहुत खास मेहमान आए हैं और वो है द्वारका मंदिर के पुजारी है। और आज है ना द्वारका नगरी के बारे में हम बहुत सारी चर्चा ऐसी करेंगे जो अनसुनी बातें हैं, जो शायद किसी को पता नहीं है, और मेरा थोड़ा प्रयास रहेगा आप तक ये बात पहुंचाने का। और हमारे साथ जो आए हैं जो महानुभाव, वो भी थोड़ा प्रयास करेंगे कि आपको सच्ची और अच्छी माहिती दे सके हम हमारे पॉडकास्ट से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कैसे हो आप? जी बहुत अच्छा। हाँ। पहले तो श्री राधा रानी और श्री हरिवंश महाप्रभु को याद करके महान परमेश्वरों के परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र के बारे में कुछ बोलने की हम आज्ञा मानते हैं। हाँ। उनकी आज्ञा से ही हम कुछ बोल सकते हैं, तो उनकी आज्ञा लेकर हम इसकी शुरुआत करते हैं। वही, क्योंकि जो कृष्ण परम तत्व है उनकी भी आराध्य राधा रानी है और आज स्पेशल वही हमारा टॉपिक है और हम उस पर बात कर रहे हैं। तो आप हमें कृष्ण तत्व के बारे में बताइए कि क्या है आपकी दृष्टि में कृष्ण तत्व क्या है? इसके बारे में हम जितना भी बोलें, जितना बोले कम है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि वेद की सारी श्रुतियाँ, जितने भी देवी देवता हैं, सरस्वती माता जी जो विद्या की देवी हैं, वो भी, और ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से भी उनका वर्णन करें तो भी वो पहुंच नहीं पाए हैं, उन तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो हम एक मनुष्य योनि में अवतार लिए हुए हैं, लेकिन उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो थोड़ा हमारा अधिकार मान के उनकी आज्ञा लेकर हम शुरुआत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उन तत्वों के बारे में कुछ जानने के लिए। तो जो प्रचलित बातें हैं वो तो है ही, कृष्ण का अवतार जो हुआ है भगवान विष्णु का 8वां अवतार है, ये प्रचलित बातें हैं। हाँ। वो भी गलत नहीं है, क्योंकि भगवान वेद व्यास को जिस मिशन पे भेजा गया था कि आप अपने इस ज्ञान को अब उन लोगों तक पहुंचाएं जो संस्कृत भी नहीं जानते। हाँ। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रख के उन्होंने ये सारे ग्रंथ पुराण लिखे हैं, जिसमें सारी बातें उन्होंने उजागर नहीं की है। हाँ।
उसके बाद भगवान के अवतार तो होते ही रहे हैं, और वो अवतार क्यों हुए? क्योंकि पहले जो बातें हमने छुपाई थी उसको ही उजागर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेके आए। हाँ। उनके परिकरों को, श्री हित हरिवंश महाप्रभु को, जो भगवान की बंसरी है, जो हाँ। उनकी हित सखजिनी है, उनको भेजा, षड गोस्वामियों को भेजा। उनके बारे में जो फिर बातें आई वो ऐसी बातें हैं कि नजदीक की बातें उन्होंने आंखों देखी, लिखी, और हमारे तक वो बातें पहुंची। हाँ। गर्गाचार्य हैं। हाँ। तो गर्ग जी को कोई लिमिट दी नहीं थी भगवान ने कि आपको जो लिखना है राधा रानी की कृपा से वो लिखिए। तो हम बात करेंगे गर्ग संहिता से। और वेद व्यास ने फिर सारी सीमाएं तोड़कर एक ग्रंथ की रचना की थी, वो ब्रह्म वैवर्त पुराण, हाँ। जिसमें इसका नाम ही देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण। वही श्री कृष्ण हर वैवर्त के रूप में रूप लेकर प्रकट हो रहा है। तो कहीं पर भी देखे, कुछ भी देखे श्री कृष्ण है। हाँ। वो बातें फिर बाद में आई। तो हम उस तरह से बात करेंगे कि जो कृष्ण है उनके अवतार की बात ऐसी थी कि पृथ्वी के ऊपर जब भी असुरी तत्व, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, उनका जो उनकी परेशानियां बढ़ रही थी, तो पृथ्वी जो है वो गौ माता के रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि चलिए हम मिलके महादेव जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी, महादेव जी, सब देवताओं सब मिलके गए विष्णु भगवान के पास कि आप हमारे सर्व वरिष्ठ, हमारे जो परमात्मा है वो तो आप ही हैं, तो आप इसमें से आपने कहा है कि मैं अवतार लूंगा, तो आप अवतार लीजिए। पहली बार विष्णु भगवान कहते हैं कि इसके लिए मेरे भी जो आराध्य हैं, जिनसे मैं प्रकट हुआ हूँ, उनके पास जाना पड़ेगा। सारे लोग आश्चर्यचकित कि हम तो आपको सब कुछ मान रहे हैं। हाँ। वो बोल रहे नहीं, चलिए मैं आज पहली बार आपको ले जाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो अवतार की आप बात कर रहे हैं वो अवतार तो वही मेरे आराध्य श्री कृष्ण ले सकते हैं। हाँ। हम उनके लोक पे जाएं। तो सब मिलके उनके लोक पे जा रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा कि सबको ऐसा लगता था कि विष्णु के अलावा कोई लोक ही नहीं है। हाँ। और वहां गए तो भगवान की जो सखी है उसमें से प्रमुख प्रधान सखी थी सत्यचंद्रानना, उसका नाम था सत्यचंद्र। वो हाथ में चाबुक लेके खड़ी थी। हाँ। आके पूछती कि आप लोग कौन से ब्रह्मांड में से आए हैं? अब देखिए सारे देवता आश्चर्यचकित कि ब्रह्मांड भी अलग है। बोले अनेक ब्रह्मांडों के मालिक के पास आप आए हैं। हाँ। अनेक ब्रह्मांडों के मालिक। हाँ। वो आपको नहीं आने देंगे, मैं ऐसे आपको नहीं आने दे सकती। हाँ। फिर विष्णु भगवान ने हाथ जोड़ के विनती की कि आप मुझे जानने की कोशिश कीजिए, मैं उनका अंश हूँ। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान के पास जाके बोला सत्यचंद्रानना ने कि ये सब लोग मिलने आए हैं। फिर सबका स्वागत हुआ और भगवान ने कहा मुझे सब पता है आप किस लिए आए हैं। तब तक वो लोग उन्हें देख नहीं पा रहे थे। वो इतनी रोशनी इतनी रोशनी इतनी रोशनी आ रही थी कि हम विष्णु भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये क्या तत्व है। फिर भगवान सबको दिव्य दृष्टि देते हैं, फिर सबका दर्शन होता है और सब धन्य हो जाते हैं कि पहली बार हमें ये परम पुरुष, जिसे परिपूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, हाँ। उनका दर्शन हुआ। फिर सब लोगों को कहा कि मैं पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में जो मेरा मूल स्वरूप है आ रहा हूँ, साथ में मेरी आह्लादिनी शक्ति, मैं और वो एक हैं, वो राधा रानी भी आएगी और आप सब लोग को भी मेरे साथ आना है। तब कृष्ण अवतार में सब लोगों को आना था, सब लोगों को। किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया। तो बाकी लोग जो बचे बोले आप हमें पेड़ बना दीजिए, हमें आपकी मुरली बना दीजिए, हाँ। हमें आपके वस्त्र बना दीजिए। सबके रोल मिल गए। हाँ। सबके अपना अपना स्क्रिप्ट हो गया। फिर भी कुछ लोग बचे थे कि हमें क्या करें। तो बोले आप रज की रज बन जाइए, आप द्वारका की रज बन जाइए। तो इस तरह से आप सुने ना कि कृष्ण भगवान ने सब लोगों को, जो लोग कृष्ण अवतार में उनसे मिले या उनके साथ अवतरित हुए, वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन के 84 लाख योनियों में से कृष्ण के सबसे नजदीक जाने की अपनी लायकात, हाँ, वो उनका अर्चन किया था कि हाँ अब ये लोग लायक है। वो सब लोगों को साथ में लेके कृष्ण भगवान आए पृथ्वी पर और उनकी लीला की। तो ये कृष्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम तो विष्णु है, लेकिन ये है परिपूर्णतम पुरुषोत्तम, हाँ। जिसके अंदर सारे देवी देवता समाहित हो जाते हैं। तभी तो आप देखें ना कि जो गोपियां हैं, हम गोपियों की बात करें, जो भगवान की सबसे ज्यादा प्यारी और भक्त है, हाँ। वो गोपी हैं। तो वो कौन है? राम अवतार में जिस वानर की कन्याओं ने राम को देख के अपने मन में जो आशा की थी कि मैं इनको पति रूप में कैसे पाम हाँ। ले सकूं, फिर ऐसे ऋषि मुनि थी हर अवतार में जिन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं इस भगवान को प्यार से पा सकूं। वो सारा पूर्ण किसने किया? उन सबकी इच्छाएं परिपूर्णतम ने, क्योंकि वो सारे देवता, सारे अवतार, कोई भी अवतार उनके अंदर सम्मिलित थे। हाँ। और सबकी इच्छा पूरी करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। साथ में एक बात कहना चाहूँगा कि पहले उन्होंने जब राधा जी के साथ लीला की, हाँ। राधा जी और श्रीदामा भी भक्त था और राधा जी तो उनका अंग है ही, हाँ। दोनों के साथ एक लीला की जो सुन के वो लोग भी
ऐसे हो गए कि हमारे मुंह से ये क्या निकल गया, जो श्राप की बात है। श्राप हाँ, दिया। वो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो लोग ही ऐसे नहीं थे कि श्राप निकले। और वो अफसोस कर रहे थे कि मैंने राधा रानी को 100 साल के लिए पृथ्वी पर जाने के लिए श्राप दे दिया। हाँ। और वो भी कहती है कि मैंने तुम्हें राक्षस बनने के श्राप दिया। भगवान कहते चिंता न करो, मैंने ही तुम्हारे मुंह से बुलवाया है। तो राधा रानी कहती मैं जाऊंगी नहीं वहाँ, मुझे तो आप चाहिए ही चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं तो आऊँगा, तुम्हें जो सबसे पसंद है वो वृंदावन भी लेके आऊँगा। तभी तो गोलोक में से वृंदावन की सारी निधियाँ वहाँ हैं, यमुना जी हैं, सारे फल फलादि, सारे वहाँ के वृक्ष सब वहाँ हैं। तभी राधा रानी ने कहा, लेकिन राधा रानी ने कहा मैं अकेले नहीं जाऊँगी। कृष्ण भगवान ने कहा मेरा मूल कारण तुम्हारे लिए ही आना है। और तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, इसीलिए साथ में जो कचरा है वो भी साफ करता जाऊंगा। तो ये प्रयोजन था श्री कृष्ण के जन्म का। वृंदावन भी चिदानंद स्वरूप है, जैसे आपने बोला कि ऊपर से ही प्रभु लेके नीचे आए, ही कह सकते हैं उसे। वही सही बात है। और कृष्ण जी ने जब अवतार लिया, फिर बहुत सारी बाल लीला की, फिर वो मथुरा पहुँचे, कंस का वध किया, उसके बाद फिर उनको द्वारका आना पड़ा। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्यों द्वारका ही क्यों चूज़ किया और द्वारका ही क्यों गए वो? इसके पहले की जो कहानी है, कहानी कहीं नहीं कह सकते, उसे इतिहास है, वो था जरासंध से जुड़ा हुआ। जरासंध के साथ जो बार बार जरासंध आक्रमण कर रहा था, वो भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। या कह सकते हैं कि ऐसा इतना अच्छा इतिहास है जो उसे थोड़ा समझना पड़ेगा कि जरासंध बार बार युद्ध कर रहा है, भगवान उन्हें क्यों जाने दे रहे हैं? भगवान क्यों जाने दे रहे हैं? वो तो किसी को भी मार सकते हैं। और कई बार दाऊ दादा जो है वो पूछते भी थे कि इनको क्यों हम जिंदा रखते हैं। दाऊ दादा को कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे अवतार का प्रयोजन बताओ। असुरों का नाश करना, पृथ्वी का जो भार है उसको मुझे कम करना है। तो असुर को लेके कौन आ रहा है? मैं एक बार ये आता है, इसको हरा के भगा देता हूँ। वो असुरों को मार दिया, और नए असुर को लेके आ रहा है, हमारे लिए लेके आ रहा है, बार बार लेके आ रहा है। तो इसको तो मैं कभी नहीं मारूंगा, और इसकी मौत तो भीम के हाथ से होने वाली है। तो मेरे इस युद्ध के काम में मेरा तो काम हो रहा है, लेकिन साथ में हमारे यादव लोग भी मर रहे हैं। तो उसको लेके मैं एक आदर्श नगरी बसाना चाहता हूँ, जो मेरी ही भूमि है, जो मेरे भक्त ने मुझे, भक्त के कहने पर मैंने वैकुंठ से अपना शरीर रूपी वो भूमि द्वारका दी है। मेरा सुदर्शन चक्र मेरी राह देख रहा है। वो भूमि पे इतना वो तपोभूमि है, वहाँ इतनी तपस्याएं हुई हैं कि उससे अच्छी कोई भूमि हो नहीं सकती, जहाँ पे मैं अपना आदर्श राज्य स्थापित कर सकूं और दुनिया को जीवन पर दिखा सकूं कि राज्य करना है तो ऐसे करना है, धर्म से चलना है तो ऐसा, राजा ऐसा होना चाहिए, उनके नगर ऐसे होने चाहिए, घर ऐसे होना चाहिए, पूरी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। वो कोई भी अगर पॉलिटिशियन भी है ना, इसका स्टडी कर लेना, फिर अपना कार्य करे, तो कहीं वोट मांगने जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इतनी उनके लिए हम शायद कभी और बात करेंगे कि कृष्ण की राज्य व्यवस्था क्या थी। वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा भी किसी भी कंट्री में आप देखो ना कि ये उन्होंने किया है, ये उससे तो अच्छा पहले इन्होंने किया हुआ है। ये आधार कार्ड का मैं एग्जांपल दूंगा। वहां पे उन्होंने एक एक को आधार कार्ड नाम नहीं था, लेकिन गोल्ड के सिक्के दिए थे, आइडेंटिटी सील लगा हुआ। कहीं पर भी देखा है तो पता चलेगा कृष्ण की नगरी का ये वासी है। और घर भी बने थे, उसका एक एग्जांपल दूंगा। सबको 4 BHK बना के दिया था, सबको 4 BHK बंगलो, 4 पेटी उनकी उसी में रह सके, ऐसी जमीन। और उस पूरी जो व्यवस्था हुई थी उसमें उन्होंने अपने यादवों को इन्वॉल्व किया था कि कैसे घर चाहिए, कैसे रास्ते चाहिए, कैसे मकान चाहिए, किस तरह की डिजाइन चाहते, क्या सुविधा चाहते हो, और उसमें आप डालना भी क्या चाहते हो। वो कंट्रीब्यूशन जो आज कहते हैं ना पीपल्स कंट्रीब्यूशन, तो वो भी शुरुआत श्री कृष्ण ने की थी। और ये सबके पास था। इतना सारा धन क्यों था? क्योंकि कृष्ण या कोई भी भगवान का जब अवतरण होता है तो उनके साथ सारी निधियां आती हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य। हाँ, तो कृष्ण भगवान का जब अवतार हो रहा था रात को, और सबको पता था कि वो सुबह तो जा रहे हैं, गोकुल जा रहे हैं मथुरा से, तो गोकुल में 8 घंटे तक कुबेर ने अपनी धन वर्षा की थी। भगवान ने नहीं कहा था, लेकिन सारी निधियां आती है कि वो जा रहे हैं तो साथ में हम भी आ रहे हैं। तो वो लोगों के पास वो कोई चिंता ही नहीं थी। तो इस तरह से ये पूरा राज्य द्वारका में उन्होंने स्थापन किया, और वहाँ जो राज किया है, उन्होंने जो कुछ भी किया वो धर्म के लिए किया है। कुछ भी किया वो धर्म धर्म और धर्म। चाहे गए ना साम दाम दंड भेद। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि कृष्ण कूटनीतिज्ञ थे। मैं नहीं मानता, मैं ये शब्द ही नहीं सुन सकता। कूटनीतिज्ञ नहीं, वो नीतिज्ञ थे। वो नीति पे कैसे चलना वो सिखाते थे। कूट तो इंसानों ने लगा दिया, जो कूटनीति वाले हैं वो बोल देते थे
ये कूटनीतिज्ञ नहीं, इन्होंने नीति से सारे राज्य किए, चाहे पांडवों की सहायता की, चाहे कुछ भी आप देखिए। 16,100 जो पटरानियां है वो भी क्या था, वो वही लोग थे जिन्होंने, वही ऋषि मुनि थे जिन्होंने प्रार्थना की थी कि हमें पत्नी रूप में, हाँ, रामावतार में जब वो दंडकारण्य में गए तो वहां के जो ऋषि मुनि थे वो स्त्री भाव में आ गए राम को देखकर, कि इनको देखकर हमें ऐसा लग रहा है, और उन्होंने कहा कि हमें अपने पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। राम भगवान बोले मैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं हूँ, हाँ, मेरा जो अवतार है उसमें आप ये इच्छा है, हाँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो ये आपकी इच्छा मैं अपने मन में रखता हूँ, और मेरे जो आराध्य आएंगे वो आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। तो वो वही सब लोग थे। तो चाहे आप कोई भी प्रसंग ले लीजिए, चाहे किसी असुर को मारा है, अपने हाथ से जब कृष्ण ने मारा है ना असुर को, वो श्राप मिला हुआ देवता या ऋषि या ऐसा ही था, और वो सीधा वो ज्योति निकली और उनके हृदय में गई है। एक जरासंध को ऐसे नहीं मारा है क्योंकि वो असुर था, उनको ऐसा मोक्ष उन्हें देना ही नहीं था। ये सब लीला ही की थी कि भाई क्योंकि जो कर्म का सिद्धांत बहुत उन्होंने सिखाया है कि भाई कर्म करो, मतलब उनको खुद को भी लास्ट में जैसे भालका तीर्थ में उनको तीर लगा तो भी वो रामावतार में जो था तो कर्म का ही सिद्धांत दिखाया था। और द्वारका जो भूमि है उसके पीछे भी एक लोकवायका है, वो थोड़ा हमें बताइए। जो हकीकत है, जो गर्ग संहिता में है, जो वैवत पुराण में है, और जो मैंने कहा ना कि भगवान के जो भक्त लोग हैं, भगवान की जो सखियां हैं, भगवान की जो मंजरियां हैं, उन्होंने आके जो अवतार लिया, मनुष्य अवतार, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनमें सारी हकीकतें उन्होंने उजागर कर दी कि ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था। उसमें जो बात आई वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वैवस्वत मनु के संतान थे शरियाती, बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा थे, और पूरी पृथ्वी की उन्होंने जीत ली थी, सारे राजाओं से पूरी पृथ्वी के ऊपर उनका राज था। अब वो राज्य कर रहे थे, अच्छी तरह से राज्य कर रहे थे, लेकिन अहंकार जो है वो किसी को भी छोड़ता नहीं, तो वो थोड़े अहंकार में आ गए। उम्र तो हो चुकी थी, फिर अपने 3 पुत्र थे, उनमें से उन्होंने थोड़ी थोड़ी ज़मीन बांटना शुरू की कि अब तुम्हें ये मैं दे रहा हूँ, अब ये तुम्हें दे रहा हूँ। तो उनका एक पुत्र था शरियाती, शरियाती का जो पुत्र था अनर्थ, अनर्थ को उन्होंने कहा कि मेरी जो ज़मीन है सारी पृथ्वी की, उनका मालिक मैं हूँ, उसमें से मैं तुम्हें कुछ ज़मीन दे रहा हूँ। तो वो जो था वो तो कृष्ण भक्त था, अनर्थ कृष्ण भक्त था, वो सुन नहीं सका। उन्होंने कहा पिताजी ये अहंकार की बात आप मत कीजिए, सारी भूमि तो है गोपाल की है, कृष्ण की है, हम तो सिर्फ उनका इस्तेमाल करने आए हैं, तो आप ये अहंकार मत रखिए। तो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम्हें रहने लायक मैं कोई जमीन देता ही नहीं हूँ, अब मैं देखता हूँ तू कहाँ रहेगा। तो कृष्ण का भक्त था, वो बोला मेरे पास अब समुद्र ही बचा है। तो समुद्र में 1000 साल तक भगवान का तप किया, भगवान का ध्यान किया। कृष्ण भगवान जब 1000 साल हुआ तो स्वयं प्रकट हुए, वो तो अंतर्यामी है, वो जानते थे। बोला तू फंसा है, मेरी भक्ति में फंसा है, लेकिन अच्छा फंसा है। आज तेरे लिए कहाँ पर भी भूमि नहीं है, लेकिन वो भी भूमि मैंने ही दी है ना, पृथ्वी ही मेरी है। तो तुम्हारे लिए मैं गोलोक में से जो मेरा अंग है, मेरा शरीर है, जो मेरे अंग, मेरे अंश श्री विष्णु भगवान को मैंने दिया हुआ है, वहां से 100 योजन भूमि, जिसे कह सकते हैं योजन 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर पेरिफेरी एरिया, वो समुद्र के अंदर उन्होंने स्थापित करके दी। अच्छा। इसमें आदर्श राज्य तुम करो। तो वो द्वारका है। अच्छा। ऐसा कह सकते हैं कि द्वारका कृष्ण का अंग है, वहां की रज है वो कृष्ण का शरीर है। इसीलिए आप देखिए, अब लीला देखिए, 7 बार उन्होंने समुद्र उनके ऊपर फेर दिया, क्योंकि ये भूमि इतनी पवित्र थी कि कोई सोच भी लेना कि द्वारका यात्रा करने जाना है तो उनका सीधा मोक्ष हो जाता, सीधा वैकुंठ धाम। तो वैकुंठ में अफरा तफरी इस तरह से मची थी कि सारे लोग यहीं आ रहे हैं, तो क्या कर्म का सिद्धांत काम नहीं कर रहा है? तब भगवान ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार। अब देखिए ये 7 बार जो है ना वो ट्रिकी है। क्यों 8 बार नहीं, क्यों 9 बार नहीं? तो 7 बार इसलिए कि शरीर का देखिए आप, तो शरीर में 7 चक्र है, 7 बार 7 चक्र को डुबो दिया। और आप भगवान का गीता का 15वां अध्याय याद करिए, पहला श्लोक ऊर्ध्वमूला, और शरीर को ऊर्ध्वमूल कर दिया, मतलब कि बाह्य इंद्रियों को देखने वाला कर दिया, और द्वारकाधीश बच गए दिल में। इसके साथ मैं ये भी बात कहूंगा कि द्वारका का जो मंदिर है वहाँ की रचना इस तरह से कृष्ण भगवान के प्रपुत्र वज्रनाभ ने की है कि ये देह है, पूरा देह रूप द्वारका है। इसे कहते हैं 9 नगरी, 9 द्वार की नगरी, इसीलिए द्वारका नाम है, 9 द्वार की नगरी। तो वहाँ के 9 द्वार हैं। अब मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों को ये चीजें समझ में नहीं भी आती है और किसी ने ऐसा कहा भी नहीं है या सोचा नहीं है। देह रूप नगरी है, तो हमारे देह में हम नीचे से शुरू करके अपनी उंगलियां रखते आएंगे। द्वारका में 56 सीढ़ी से एंट्री है, 56 सीढ़ी, फिर एक स्टेप आता है
फिर 2 स्टेप दूसरे आते हैं और 62 स्टेप पे द्वारकाधीश है। तो हम अगर खड़े रह जाएंगे, हमारी उंगलियों की हम गणना करेंगे तो 62 पे हमारा हृदय आता है, वहां द्वारकाधीश श्री विग्रह के रूप में विराजमान है। और उनकी स्थापना कहाँ से हुई है? ऊपर से। तो आप देखिए, शिशु कोई भी जन्म लेता है, उसको यहाँ आप देखेंगे कि वो ब्रह्मरंध्र है, उसमें से भगवान अंदर जाते हैं, वही ये मंदिर है। तो वो सिखाता है कि आप मेरे अंदर धीरे धीरे करके ऊपर आइए, मेरे तक पहुंचने के लिए आपके सारे चक्र हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके लिए केवल भक्ति चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। जो भक्ति भी नहीं कर सकते उनको कहूँगा कि केवल नाम नाम में ये शक्ति है। वो तो कई बार सब लोगों ने दिखा दिया है कि नाम में क्या क्या शक्ति है। एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि वो वालिया लुटारा जो था, सिर्फ राम नाम दिया, राम की पूरी कथा उन्हें पता चल गई। तो इसी तरह से हम सिर्फ नाम जप करते हैं, उसमें से ये सारी बातें अपने आप ऐसे ग्रंथों तक, ऐसे लोगों तक, ऐसे ब्लॉग्स तक हमें पहुंचाते हैं, भगवान ही है। तो ये रहस्य द्वारका का है कि वो उन्होंने पिंडेति ब्रह्मांडे, ऐसा संस्कृत में जो पिंडेति ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मॉडल है शरीर। तो द्वारका का जो मंदिर है वो एकदम शरीर रूपी है। उसमें गंगा की तरह गोमती बस रही है, जो भगवान का भक्तिमय स्वरूप है। उसमें स्नान करके 56 सीढ़ी एक एक करके आप चढ़ें, वो क्या है, वो वैराग की ओर ले जाते हैं। वैराग और भक्ति, एक स्टेप। तो जो लोगों की अलग अलग धारणाएं होती है, अलग अलग लेवल्स होते हैं कि मैं इनको नहीं मानता, मैं इनको मानता हूँ, मैं इनको नहीं मानता, इनको मानता हूँ, वो 56 सीढ़ियाँ हैं। तो हम समझ जाते तो कई बार बोल देते हैं कि वो अभी 56वीं सीढ़ी पे है। उसे टाइम लगेगा ये समझने के लिए। जो कृष्ण है वो तो 62 तो यहाँ है, 62। तो कृष्ण तो गोलोक में यहाँ बैठे हैं, जहाँ पे ध्वज लहराता है। कृष्ण भगवान के मंदिर का जो ध्वज है वो शरीर का इतना ऊपर तक हमें ले जाना पड़ेगा अपने आप को, और वो बहुत आसान तरीका है। कलयुग में सिर्फ नाम जप से ये सारी चीजें हो सकती है। तो अब ये जो पहले रहस्य था वेद व्यास के समय, वो रहस्य है नहीं। तो ये जो द्वारका है वो भगवान का अंग है, और जो शरीर है वो कहीं नहीं है। हम द्वारका हैं, ये द्वारका है, आप द्वारका हैं। आप यहाँ बैठे दर्शन कर सकते हैं। आपको सिर्फ फिर भी कहूँगा कि 15वें अध्याय में कहा कि उस उल्टे वृक्ष को सीधा करना है तो वैराग मतलब मैं नहीं कहता सब कुछ छोड़ के चले जाइए, थोड़ा अंदर देखिए तो वो अंदर है, और उन्हीं का एक अंश हमेशा के लिए अंदर रखा हुआ है। इसी तरह से द्वारका में भी, द्वारका के बारे में भी कहा था उन्होंने कि द्वारका चली जाएगी, लेकिन जो स्थान है जहाँ मेरा शिव विग्रह है वो हमेशा रहेगा, और वहाँ मेरा एक अंश रहेगा। और आप समुद्र की अगर आवाज़ सुन सके तो द्वारका के समुद्र में से एक आवाज़ निकलती है, वो ऐसी है कि चाहे ब्राह्मण ज्ञानी हो, चाहे ब्राह्मण अज्ञानी हो, वो मेरा अंश है, वो मेरा अंश है। इसलिए ब्राह्मणों को पूजा जाता है, चाहे कोई भी कैसा भी हो, लेकिन उनको पूजना इसलिए होता है कि जिसे बोल सकते हैं ना कि भगवान का फेवरिज्म है। वहाँ वो बोल के गए हैं और ऐसा लिख के दिया है कि ये मेरा साइन है, ये मेरे लोग हैं। तो मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि भगवान और साथ में उनके भक्त, उनका भी हम ख्याल जितना रखें, वो भक्त ही उंगली पकड़ के ले जाएं। जैसे कि हम पुजारी हैं तो हम मानते हैं कि हमारा रोल पोस्टमैन जैसा है। वहाँ से भक्तों की जो भी दुआएं हैं, जो भी है, वो लेके चरणों तक पहुँचाना, और उनका जो भगवत गीता या जो भी संदेश है वो वहाँ तक पहुँचाना, और अपने आप को कुछ ना मानना। तो हम ये करने की कोशिश करते हैं। सही बात है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, और मैं थोड़ा भावुक भी हो रही हूँ। पर कृष्ण की जब बात आती है ना तो वो थोड़ा ऐसा है कि, और दूसरी बात ये है कि गोमती नदी के बारे में आप उसका प्रागट्य कैसा हुआ वो भी बताइए। मैंने जो बात की, शरियाती राजा के जो पुत्र थे आनर्त, और आनर्त के पुत्र थे रेवत, जो रेवतक पर्वत को लेके आए थे। वो एक अलग ही इतिहास है। लेकिन हम गोमती की बात करें तो रेवत जो था वो कृष्ण का इतना बड़ा भक्त था, उन्होंने दर्शन अभी तक नहीं किए थे। तो दर्शन की लालसा में वो इतना व्याकुल हो रहा था, इतना रो रहा था कि अब कृष्ण भगवान जैसे दयालु कोई है ही नहीं। उन्होंने एक ऐसी रखी है इमेज अपनी कि मैं कर्म का देवता हूँ। वो क्यों है कि कई भी बड़े लोग होते हैं ना, कुछ रखते हैं ऐसा इमेज कि नहीं, मुझे मिलने से पहले उनको मिलो, इनको मिलो, क्योंकि सब मेरे पास आ जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे और मैं भी किस तरह से अपने आप को बांट दूंगा। तो ये व्यवस्था के लिए, लेकिन बहुत ही दयालु है। वो तो कब से उतावले हो रहे थे कि मैं जाऊं। लेकिन हाँ, ये जो वक्त लगता है ना, वो वक्त इस चीज़ के लिए लगता है, देरी होती है। हमारे पूरे पुराने जो पाप कर्म होते हैं, जो अनजाने में हुए हैं, इस जन्म में, पिछले जन्म में, वो सब वो काटते हैं। वो नाम ले रहा है ना, अभी वो बाकी है, अभी वो हिसाब बाकी है। वो जब खत्म हुआ तब भगवान प्रकट हुए, और उनको देखकर वो रोने लगे। तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल, इतने सालों से तू रो रहा है,
खुद भी रोने लगे, वो रोने लगे, उसमें से गोमती नदी प्रकट हुई क्या है। बात है। तो भगवान के भक्त के लिए जो आंसू थे वो गोमती बन के, हाँ। वो भी जब द्वारका में समुद्र 7 बार आ गया तो वो अपने साथ ले गए, क्योंकि सारी निधियां नहीं रही, हाँ 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 हाँ। तो वो भी गई है। लेकिन अच्छा। समुद्र अभी भी गोमती की जगह जब हाई टाइड आती है तो आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है अपने, मैं कौन कौन हूँ, वो जो 10वां अध्याय है 10वां उसमें अध्याय। सारी चीजें उजागर कर दी। उसमें कहा समुद्र में हूँ, समुद्र में हो। तो मेरे में से निकली हुई गोमती मैं तुम्हें दूंगा, हाँ। जिसके नसीब में होगा स्पर्श, हाँ वो करेगा, फिर मैं चला जाऊंगा, हाँ। और गोमती की जगह मैं खाली नहीं रखूंगा। हाँ। तो वो राज है। और गोमती की रज के बारे में ये कहा जाता है कि गोमती की रज वहां जाके आप सिर्फ लगा लीजिए, आपकी 7 पीढ़ी में जितने भी पाप लोगों ने किए होंगे वो खत्म हो जाएंगे, वो अच्छा। हिसाब खत्म। अच्छा। तो गोमती में आप स्नान करेंगे तो क्या हो सकता है, समझ लीजिए। हाँ 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 हाँ। और एक जगह है सागर और संगम गोमती का, हम्म। उस जगह के बारे में यह कहा जाता है कि पृथ्वी के सारे यात्रा धाम आप करें, उससे जितना फल मिलने वाला है उससे 1000 गुना फल यहाँ सिर्फ अपने चरण रखने से मिल जाता है। क्योंकि चरण है हमारे, वहां से सारी ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है हम हमारे अंदर, तो सारे चक्र पे वो असर होता है। हाँ, और फिर दिल में भगवान तो बैठे ही हैं। हाँ, और जहाँ जिन्हें नहीं लगता है नहीं बैठे, उनके लिए एक रास्ता है कि कानों से भगवान अंदर एंट्री लेते भी हैं। और कानों से किस लिए? इस तरह की बातें सुने। वैसे तो पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने का अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। मेरे अपने जीवन में सारी चीज़ें ज़्यादा पढ़ के ही, और पढ़ना भी कैसा कि वो ही प्रेरणा करते हैं। इतने सारे ग्रंथ होते हैं, लेकिन वो कोई है जो कहता है कि ये इसमें मैं बैठा हूँ, फिर उसमें से रेफरेंस निकलता है कि इसमें कहा है क्योंकि वो वहाँ था रेफरेंस। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम बात करते रहेंगे। द्वारका को द्वारकापुरी क्यों किया है, मतलब बोला जाता है? क्योंकि सप्तपुरी जो है, हाँ, उसमें से एक है। ये जो सप्तपुरी ऐसी है जो जहाँ जहाँ श्री कृष्ण ने लीला की है, ऐसी लीला जहाँ से धर्म की स्थापना हो सके, और वो जो हम याद करें कि गौ माता को ऐसा लग सके कि हाँ मेरे लिए अभी कुछ हुआ है। क्योंकि भगवान को कहते हैं गौ ब्राह्मण प्रतिपाल। तो गौ ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब एक कम्युनिटी ना लेके ना समझे कि कोई एक कम्युनिटी नहीं, जो ब्रह्म के आसपास ही अपना जीवन बिताते हैं, वो कृष्णमय हो, ऐसे लोगों के लिए वो अवतार लेते हैं। और वहाँ जो लीलाएं करते हैं उसी को पुरी कहते हैं। चाहे जगन्नाथपुरी हो तो वहाँ पे जो लीला हुई है, हाँ वहाँ अपनी सप्त निधियों के साथ वो रहते हैं कि यहाँ जो भी आएगा उनको मैं आशीर्वाद दूंगा। ऐसे ऐसे जो स्थान होते हैं उन्हें पुरी बोलते हैं। तो इसीलिए द्वारका को भी पुरी कहा जाता है। वो बहुत ही बड़ा स्थान है। कृष्ण भगवान को हम याद करें तो सीधा याद आता है बरसाना, वृंदावन, ब्रजभूमि, और सीधा फिर जाएंगे वो कहाँ गए थे वहां से, तो द्वारका। हम भी पीछे भी जाते हैं। फिर मैं कहना चाहता हूं कि द्वारका से वो कहाँ गए? नित्य गोलोक धाम। पुरी तो गए, फिर नित्य गोलोक धाम। सारा अवतार कार्य करने के बाद गोलोक धाम गए। तो गोलोक तो पृथ्वी पर बसाया हुआ है। उन्हें इतना अच्छा लगा कि आज भी राधा रानी के साथ ही वो उधर ही है। इसलिए द्वारका से जो प्रेरणा मिलती है ना, वो लोग जाते हैं सीधा महादेव के पास। महादेव के पास अगर जाए ना एक बार, बनारस वाले जो बाबा है ना, वो कृपा कर दे, फिर उनके ऊपर कृपा शुरू होती है राधा रानी और कृष्ण भगवान के सारे स्वरूपों की और वो लीला की। तो ये मैं आपको रूट बता रहा हूँ कि द्वारका जाना ही चाहिए, बार बार जब तक आपका मन हो जाना ही चाहिए। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वो यात्रा आगे कहाँ ले जा रहा है। तो आगे जाने के लिए महादेव के पास जाना पड़ेगा। महादेव की कृपा होगी, फिर वृंदावन आप जाएंगे ना, फिर आप देखिए, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। नहीं, आप बताइए थोड़ा वृंदावन के बारे में बताइए। वृंदावन वो है जो कहते हैं ना, भगवान पृथ्वी पर जो अवतार ले हैं उसके बाद कहाँ जाते हैं, उन्हें भी कहीं जाना पड़ता है। क्योंकि वो ही कहते हैं कि मैं हर वक्त कहाँ पर भी किसी के पास रह नहीं सकता। तो हमेशा जहाँ रहते हैं वो वृंदावन है। क्यों? क्योंकि वहाँ राधा रानी है। राधा रानी को क्यों वो अच्छा लगता है? क्योंकि उनकी सारी पसंद वहाँ है। उन्होंने जो भी कहा था, यमुना नदी वहाँ है, वो वृक्ष वहाँ है, वो लता पता वहाँ है, उनकी अष्ट सखियाँ वहाँ हैं, अष्ट सखियों की अष्ट सखियाँ हैं, वो मंजरियाँ हैं, सारे लोग वहाँ हैं। तो अब भगवान का हम सोचेंगे तो इतने में नहीं हो सकता कि वो वहीं पे है, क्योंकि हम उनके अंदर रहते हैं। इसलिए वो कह सकते हैं कि मैं द्वारका में भी हूँ, मैं जगन्नाथ में भी हूँ, मैं सुबह वहाँ खाना खाने जाता हूँ, मैं वहाँ पर भी हूँ, रात को राधा जी के साथ होता हूँ। वो कह सकते हैं अगर हम ब्रॉडली सोचे तो, क्योंकि हम उनके अंदर हैं। तो वो तो इतने विशाल है कि वो उनसे कुछ अलग ही नहीं है। इसी तरह से वो हमारे अंदर भी हैं। तो वृंदावन वो है जिनके बारे में हम अनुभव ज़्यादा करना, मैं कहूँगा कि अनुभव कीजिए।
मेरे जीवन का जो अनुभव है, मैं द्वारकाधीश का पुजारी हूँ, जन्म से हमको वही सेवा मिली है, तो हम इस पूर्ण गीता गायक कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कि बाल लीलाएं अच्छी नहीं लगती थी, सब कुछ लगता था, लेकिन हमारा ध्यान सीधा पूरा इस पे था। जब हमारे ऊपर कृपा हुई, मैं सारे ग्रंथ पढ़ता हूँ, जो भी है भगवान की, राधा रानी की कृपा हुई, उन्होंने भेजा पहली बार बनारस। अब बनारस से यात्रा शुरू हुई, गंगा जी ने फिर ऋषिकेश यात्रा, फिर और बनारस गए। बनारस से पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने सीधा वृंदावन भेजा। अब वृंदावन गए ना, क्या हुआ ये नहीं कहूंगा, लेकिन वहां से फिर द्वारका आए। पहले द्वारकाधीश अकेले नजर आते थे, अब साथ में राधा जी नजर आती है। और वो तो कहते ही हैं कि मैं अकेला हूं ही नहीं। तो अब पहले ये शुरुआत हुई कि आधे अंग में लेफ्ट साइड से स्माइल शुरू हुआ। जब भी हम कुछ अच्छा करें, या मैं कहूँ ना, वैराग तो नहीं, लेकिन वैराग से थोड़ा भी नजदीक जाए और कुछ अच्छे कर्म करें, तो यहां से स्माइल होना शुरू होता है। पता चल रहा है राधा रानी रो रही है। फिर कुछ अच्छे कर्म करने लगे, फिर वृंदावन गए, वहां ज्यादा जाना, वहां आके उनके ग्रंथों को पढ़ा, जो उनके परिकर है उनको। अब उनके हित हरिवंश महाप्रभु का नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगा कि उनकी बांसुरी, उनकी हित सजनी जो हमेशा साथ में रहती है, उन्होंने जो कहा वो जाना। और फिर द्वारका गए तो पूरे रूप का जो आप दर्शन करते हैं तो पूरी स्माइल आती है, पूरी स्माइल आने लगी। पता चला कि यहाँ विराजमान है। और द्वारकाधीश में राधा जी के बारे में कहना चाहूंगा कि अगर राधा जी का सहस्त्र नाम पढ़ें तो उसमें एक नाम है नित्य द्वारिका निवासिनी। मतलब ये कि जहां जहां कृष्ण है वहां अकेले है ही नहीं है। फिर पता चला कि गीता का उपदेश, मैं कई बार ऐसे जोक कहता था कि गीता उपदेश में भी राधा रानी साथ में, तो सब लोग पूछते कहाँ साथ में, मैं दिखेगा नहीं, लेकिन इनको अकेले रहने की आदत नहीं है, वो साथ में थी। और ब्रज के लोग का भाव देखिए, वो कहते हैं ये गोवर्धन पर्वत इन्होंने नहीं उठाया था, ये तो हमारी राधा रानी की कृपा थी, वही उठा के खड़ी थी। फिर मैंने जाना किसी ग्रंथ को पढ़ते हुए कि राधा और कृष्ण की भूमिका ऐसी होती है कि वो चेंज कर लेते हैं। राधा जी कहती है कन्हैया तुम आराम करो, अब मैं कृष्ण बन के हूँ। और राधा जी को बोले तुम्हें वहां बड़ी परेशानी है, मैं वहां राधा बन के जाता हूँ। तो अब सोचिए, हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कब कौन क्या है। और जब ये जाना वृंदावन से, कृष्ण भगवान की जो हम श्रृंगार करते हैं, वो सारे श्रृंगार में कोई ना कोई है। जैसे बांसुरी के बारे में पहले पता नहीं था, जो हम आरती के वक्त लगाते थे, हम ऐसे ही लगा देते थे, और कई बार ये भी कोसते थे कि ये यहाँ इसका क्या काम। अब रोते हैं उनको देख के कि हित हरिवंश महाप्रभु हम आपको धारण करा रहे हैं, और जब हटाते हैं तो दर्द होता है कि क्यों हटाते हैं इसको। तो ये फिर पता चला कि भगवान का जो सुदर्शन है उसका एक अवतार हो चुका है, निम्बार्काचार्य। तो फिर पता चला कि भगवान में से दूसरा अंश जो निकला है शंकरषण 10 रूपों से घेरे हुए हैं भगवान को। उनका सिंहासन संकर्षण है, उनका छत्र संकर्षण है, उनके वस्त्र संकर्षण है। अब सारी चीजों में भाव नजर आने लगा है, सारी चीजों में। तो ये भाव जो है ना, वो वृंदावन से आया है। तो अब हम याद करते हैं, हम घर में हम इस तरह से बात करते हैं, जो बोलते हैं ना इंटरनल हमारी टॉकिंग, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम लोग इस तरह से बात करते हैं। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि पहले हम संपूर्ण जो गीता गायक है भगवान, जिसे लोग राजा के रूप में मानते हो, वो उनसे हमने शुरुआत किया। हम रिवर्स गए। अब रिवर्स गए तो हमें क्या हुआ, ब्रजवासी लोग जो हैं वो सहन नहीं कर सकते हैं द्वारकाधीश के रूप को। उन्हें लगता है ये हमारो नहीं है, ये ठाकुर हमरो नहीं है, हमारो तो वो, हमारो तो वो, हमारो ये तो धोती वालों है ही, हमारा तो धोती वालों, ये पीताम्बर वालों राजा है ही नहीं। लेकिन हमें वहां हमारो ही लगता है, क्योंकि यहाँ के जो राजा है, यहाँ राजा पना कम था द्वारका में, राजा तो उधर ही है, सारे लोग उनके पीछे लगे हैं। तो हमें अच्छा लगता है ये चीज के जो वृंदावन की लीला करने वाला है वो उनकी सेवा हम कर रहे हैं। और अब तो राधा रानी भी दिख रही है। और राधा जी जब आई थी वहाँ द्वारिका में, कृष्ण भगवान लेके आए थे 100 साल की जो फॉर्मेलिटी थी वो खत्म करके, तो उन्होंने 2000 मंदिर बनाए थे, और सारी रानियां उनकी दासियां बन के रह रही थी। अच्छा। और स्वेच्छा से दासियां बन के, ऐसा नहीं कि बोला, और उनको देखकर बेहोश हो गई सब। हाँ। कि हमें अपने रूप का अभिमान था, ये इनके सामने तो हम कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। और ब्यूटी की परिभाषा ही राधा है। हाँ। कि कोई कहे कि सुंदरता मतलब राधा। हाँ। सुंदरता के साथ जुड़ा हुआ शब्द पवित्रता है। हाँ। वो वहां देखने को मिलता है। इसीलिए जो राधा भक्ति करते हैं ना, उनको महिलाओं के प्रति जो दृष्टि जो अलग होती है वो नहीं रहेगी, वो उनकी कृपा होगी तब नहीं रहेगी। हाँ। जब तक कृपा नहीं है तब समझ लेना चाहिए कि हमें उनका नाम जब ज्यादा करना चाहिए, उनकी लीलाओं को ज्यादा समझना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि मुझ में अभी तक ये कमी है, और ये सारा हमारा हिसाब होता है द्वारका। जब हम सेवा में जाते हैं ना, जब एंटर होते हैं ना, उनके हाव भाव हमें पता चलता है कि मैंने कुछ ऐसा तो किया है जिससे वो हंस नहीं रहे हैं,
और जब हंसते हैं ना तो हम किसी को और को नहीं बोलते, क्योंकि ये पर्सनल लीला है हमारी। सबके साथ ऐसा नहीं भी होता है। मैं पत्नी को बोलता हूँ, बेटी को बोलता हूँ, हंस रहे हैं देखो, बोला पापा आपके लिए हंस रहे हैं, मुझे नहीं लग, मैं तो तुम काम करो और मुझे इनको आगे बढ़ाना है। तो ये द्वारकाधीश की जो श्री विग्रह है वो कितने सालों से है, स्वयंभू है, क्या बहुत है? बहुत अच्छा सवाल है। उनके बारे में अगर आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अलग है, हम उसमें ना पड़े क्योंकि हम भक्ति मार्ग के लोग हैं। तो जो स्वरूप है वहाँ का वो स्वरूप है। एक तो जितने भी कृष्ण भगवान के स्वरूप है ज़्यादातर वो वज्रनाभ जी ने बनवाए हैं। और हम जितना वज्रनाभ जी का शुक्रिया करें वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा श्री विग्रह उन्होंने बनाए। वृंदावन मथुरा को दुनिया को उन्होंने दिखाया कि ये, क्योंकि सारी चीज़ें लुप्त हो चुकी थी, तो पहले उन्होंने सब बनाया। द्वारका भी बनाया उन्होंने, ये जो मंदिर है उन्होंने बनाया। और यहाँ का जो विग्रह है, ऐसा कहा जाता है, ये साइंटिफिक तरीके से इसको मत देखिएगा, इसका विग्रह बनाने के लिए जहाँ पे मथुरा की जेल में श्री कृष्ण भगवान के अवतरण हुआ, जो प्रागट्य हुआ, क्योंकि भगवान जन्म नहीं लेते, वो एक कथा होती है, वो प्रकट होते। तो प्रकट जहाँ पे हुए वो पानी पीने के लिए एक जगह थी जहाँ पे मटके रखते हैं, वो ये काला पत्थर था। अच्छा। वज्रनाभ जी शोध संशोधन करते करते पहुंचे जब उद्धव जी को लेकर, शांडिल्य ऋषि को लेकर, गर्गाचार्य को लेकर, बोला इसी पत्थर पे तुम्हारे परदादा जो है वो प्रभु आए थे, तो बोला इसको ले लो, इसका श्री विग्रह बना, इसको हम द्वारका में रखेंगे। अच्छा। और बोला स्वरूप कैसा, जो उस जेल में माता पिता को पहली बार दर्शन दिया, वो उन्होंने पहले आकाशवाणी हुई, लाइट रोशनी आई और कहा कि मैं परिपूर्णतम पुरुषोत्तम पहली बार पृथ्वी पर तुम्हारे बेटे के रूप में आ रहा हूँ। तो उनको दिखाई नहीं दे रहा था, तो बोले तुम बच्चे बन के आ रहे हो, हमें दिखाई नहीं रहे, हमें तो बहुत बड़ा दिख रहा है। तो बोला ठीक है, मैं बच्चा बन के आ जाता हूँ। इतना छोटा सा बच्चा बन के, लेकिन चतुर्भुज स्वरूप, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में, ये द्वारकाधीश का स्वरूप। आप अब जाके देखिएगा, चाहे फोटो में भी देखिए, वहाँ कोई बड़ा राजा नहीं बैठा है, ये स्वरूप बच्चा है जो पहली बार माता पिता को उन्होंने दर्शन दिए थे, वही। फिर माता पिता ने कहा कि आपको और बच्चा बनना पड़ेगा, और बच्चा बनना पड़ेगा, तब शंख चक्र का त्याग करके वो शिशु अवतार में आए। तो वही स्वरूप वहाँ रखा हुआ है और हम दर्शन करते हैं तो हम वही करते हैं कि इन्हें लोग कहते हैं ये राजा, पृथ्वी का राजा, द्वारका का। तो बोला द्वारका का राजा बहुत ही छोटा शब्द है इनके लिए। सारे ब्रह्मांडों के जो विष्णु भगवान को और ब्रह्मा जी को आने के लिए उनकी सखी रोक सके, वो है। और वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वो तो। वो एक द्वारका के राजा बनने के लिए आए ही नहीं थे, वो तो सबके दिल पे राज करने के लिए आए थे। सबको हिसाब बराबर करना था कि मुझे प्राप्त कौन करना चाहता है, चाहे राक्षस रूप में, चाहे गोपी रूप में हो, चाहे पांडवों के रूप में। और एक और कहना चाहूँगा कि लोग भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन भागवत के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़नी चाहिए, जिसमें से ब्रह्मवैवर्त पुराण है, गर्ग संहिता है, और फिर ब्रज का साहित्य में तो अब बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि वो भगवान हाथ पकड़ के ले जाएंगे कि हाँ ये पढ़ो, उसके बाद तुम्हारी जर्नी शुरू होगी राधा कृष्ण की ओर। सही बात है। और फिर तो ऊपर ऊपर हाँ, फिर आपको लगेगा कि मुझे बरसाना जाना है, जो हृदय है, ब्रज का भी जो हृदय है, बरसाना जाना है। क्योंकि हम जाते हैं तो सीधा पहले कहते हैं पहले बरसाना जाते हैं, क्योंकि वहां उनकी मर्जी के बिना कोई आ नहीं सकता। और कई बार ऐसा देखा है कि लोग ब्रज की यात्रा कर जाते हैं लेकिन बरसाना नहीं भी गए या नहीं आने दिया गया, नहीं आने दिया गया। मेरा तो नसीब है, सबसे पहले बरसाना ही बुला दिया था। बहुत ही अच्छा हुआ, फिर उनकी कृपा है। हाँ, बाद में फिर वृंदावन मैं और मेरी पत्नी और मेरा बेटा जाते हैं, दूसरी बार अभी गए तो कुछ ऐसी कृपा हो जाती है ना, हम बताएंगे तो ऐसा लगता है कि ये क्यों बता रहे हैं, ये अपनी बार बढ़ाने के लिए कहते हैं। किसी न किसी रूप में राधा रानी आ जाती है। और मेरी पत्नी के पास ऐसा कुछ लगा, हमें, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें लगा कि ये क्या हो गया इतनी देर में, ये क्या हो गया, अभी तक याद कर रहे हैं, सेकंड होता है कि ये क्या हुआ, ये क्या था। तो ये है कि वहां से फिर वहां जाते हैं और फिर द्वारका जाते हैं ना, फिर स्माइल मिलती है उनकी, क्या आ गया तुम। हाँ, और आप उनकी निज सेवा करते हो, प्रभु के इतने विग्रह के इतने नज़दीक होते हो। अभी तो मैं विग्रह नहीं बोलूँगी, मुझे वो बोलना भी थोड़ा योग्य नहीं लग रहा है, फिर भी वो साक्षात विराजमान है अभी भी, और अभी भी लीला कर रहे हो वहाँ पे। और मैंने ऐसा सुना है कि 3 जगह अगर आपको अनुभूति करनी है तो आप जा सकते, मथुरा में और यहाँ पे द्वारका में और पुरी में, जगन्नाथपुरी में। तो हमारे आप जब मंदिर में प्रभु के सामने सेवा करते हो तो क्या आपको भी कोई नीति नियम फॉलो करने होते हैं? हाँ, वहाँ के जो नियम वही है जो वेद व्यास जी ने भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत में बताए हुए हैं कि इनकी इस तरह से मंदिर अगर बन रहा है तो इस तरह से पूरी विधि करनी चाहिए। और वहाँ थोड़ा राज्य भाव, क्योंकि ऐसा माना गया था कि यहाँ पे वो
राजा थे। राजपाट, हाँ। ब्रज की भाव थोड़ी अलग थी और यहाँ अलग था, लेकिन मुझे वो लग नहीं रहा है अभी, क्योंकि हम भाव से करें तो चाहे हाँ। ब्रज हो चाहे कुछ भी हो, हाँ। तो हम वही प्यार से सारे नियम को करते हैं जिस तरह से उसमें वर्णन किया गया था कि इस तरह से मंगला आरती होनी चाहिए, फिर उसके बाद ये भोग लग, मक्खन, सुबह भगवान का मक्खन भोग लगता है। हाँ। कई बार लोग सोचते हैं द्वारका में मक्खन भोग होता ही नहीं, लेकिन वहाँ आज भी दाऊ दादा और देवकी माता जी के मंदिर से मक्खन आता है, तो मंगला के तुरंत बाद वो लगता है और उनके प्रसाद हम लेते हैं अब, हाँ, हाँ। क्योंकि पहले नहीं लेते थे। वृंदावन गए, मक्खन के बारे में समझा कि ये क्या है, तब हम भी वो प्रसाद लेने लगे। तो वो मक्खन से शुरू होता है, फिर 8 से 9 बजे जो होता है वो भगवान का स्नान विधि का नियम है सालों से, वो होता है, तो हम स्नान कराते हैं। उसमें भाव की प्राधान्यता ज़्यादा होती है। हाँ। हम ये सोचते हैं कि हम किसका स्नान कर रहे हैं। एक तो मन में वो बच्चा आ गया है कि जिन्होंने वो छोटी उंगली से उठाया था वही होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं। और लोग बोलते हैं कि वो छोटा बन के स्वरूप दिया था, लेकिन एग्जैक्टली एज नहीं, लेकिन इनको देख के लगता है कि ये 7 वर्ष को है। हाँ। ये लालो हमारो 7 वर्ष को है 7 वर्ष और चतुर्भुज लेके बैठो है, तो उनका स्नान कराते हैं। तो कहीं का इस तरह से भाव लाते हैं, जो हमारे छोटे बच्चों को स्नान कराते हैं उस वक्त क्या था, ऐसा ही भाव लेकर कोशिश करें, वो रहता है पूरा। और साथ में थोड़ा रिस्पेक्ट इस तरह से कि कोई सेवा अपराध ना हो जाए, वो कोशिश रहती है। लेकिन फिर भी इंसान है, कभी कभी हो जाता है, उनकी क्षमा प्रार्थी करते हैं। श्रृंगार जब करते हैं तब हम खो जाते हैं। कोई भी पुजारी आप देखिए, श्रृंगार में इतना खो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि खत्म हुआ ही नहीं, और वो उनकी लीला है। हाँ। कई बार नियम के हिसाब से चंद्रकला लगानी होती है, लेकिन नहीं लगती, लगता ही नहीं। फिर हम सोचते हैं कि ये आज का इसका मन नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं नियम है, मैंने बोला आज नियम छोड़ दो, क्योंकि नियम तोड़ने के वाले ठाकुर है, ये ठाकुर नियम तोड़ने वाले। तो प्यार से किसी ने दिया है या हमें अच्छा लगा वो लगाते हैं, फिर स्माइल मिलती है कि हाँ। तो पूरे दिन का वो जो क्रम होता है उसमें 4 आरती है, 11 भोग है। हाँ। और त्योहार के हिसाब से जो अलग होता है नियम, वो सारे नियम सारी जगह पे होते वही है। हर जगह भाव का महत्व हम रखते हैं, और कई बार ये देखने की कोशिश करते हैं कि बाहर जो आ रहे हैं उसमें से कौन आ रहे हैं हमें नहीं पता, अब क्या कौन हो सकते हैं, तो उनका अपमान ना हो। हाँ। और वो कुछ लेके आए, वो एक बार तो यहाँ तक पहुँचाए, सारे लोग तुलसी की माला लेके आए, सारी तो हम पहुँचा नहीं सकते। लेकिन कोशिश करें कि भगवान के यहाँ चरण रखें, वहाँ हम छुआएं, ताकि हमारे ऊपर भी वो ना लगे कि तुम कर्म ठीक से नहीं कर रहे हो। तो ये कोशिश रहती है हमारा। जो मैंने कहा रोल वही है कि वो लोग यहाँ से स्माइल, खुशी और भक्ति बढ़ा के जाए। हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ज़्यादा जहाँ भीड़ बढ़ जाती है वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन कोशिश यही रहती है, हम ढूंढते हैं कौन आया है, और कई बार लगता है कि हाँ ये कोई है, और वो भी इशारा करके जाते हैं। वो वहाँ रोते हैं तो हम पूछते हैं कि अब इतना यहाँ रोते हो तो अब वृंदावन जाइए, बरसाना जाइए। कोने में बुलाते हैं, बोला श्री जी ने हमको भेजा है। हम रो पड़ते हैं कि क्या है, मैं कौन होता हूँ तुम्हें। बोला मैं वहाँ से आई हैं। ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, कई बार हम पहचान नहीं पाते, कई बार गुस्सा होके भी जाते हैं। फिर हमें याद आता है कि इसको अब कहाँ ढूंढे हैं, क्यों गुस्सा होके गए। तो ये लीला आज होती रहती है, और वहाँ कोई ना कोई आता रहता है। जैसे कि मैंने जो पढ़ा है कि चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य हुआ था, वो हमें कह सकते हैं ना हमारे लेटेस्ट भगवान का अवतार जो हुआ 500-700 साल पहले। तो सारे ब्रह्मांड में से लोग आते थे, और कोई किसी को पहचान नहीं पा रही, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वही द्वारका में हो रहा है, वही मथुरा में हो रहा है, वही वृंदावन में हो रहा है, और किसी जाने पहचाने का रूप लेके भी आ जाता है, पता नहीं चलता। तो हम कोशिश यही करते हैं कि भगवान को तो हम देवता माने हैं, लेकिन यात्री देवो भव भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि यात्री देवो भव है, इनका संतोष, क्योंकि ये सच्ची इन्फॉर्मेशन और भावना लेकर यहाँ से जाए, ये हम कोशिश करते हैं। क्योंकि वो तो भक्त वत्सल है ना, तो अपने भक्त को दुखी किया तो मैं कितना भी नजदीक रह लूँ, उनका कुछ भी कर लूँ, वो देखेंगे भी नहीं। तो पता चलता है, कभी पता चलता है कि मैं बोलता हूँ बेटे को, वंश ये आज हंस क्यों नहीं रहे। अब ये बातें भी मैं आपको बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों हम 3 या 4 लोग परिवार के, उनके अलावा हम ये बात करते भी नहीं। क्योंकि सबका, मैं बोला ना, कोई 56 सीढ़ी पे है, कोई 55 की है, कोई हाँ कहाँ है पता नहीं है। हम इस तरह से बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा तार जुड़ा है श्री हित हरिवंश महाप्रभु से। तो एक स्तर है भक्ति का, वही परम की कर रहे हैं। हाँ, वही श्री जी की है। जब हम श्री जी की परम की भक्ति कर रहे हैं, और हम जब कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो फिर परम ही होगी। और जो वो बुलाना चाहते हैं ना, वही आपसे बुलाएंगे, वही बुलाएंगे, वरना नहीं बोल सकते, वरना नहीं बोल सकते। भगवान भक्त वत्सल है, और मैं पुजारी हूँ इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम लोग कई बार ये देखते हैं कि वहाँ जो लोग आते हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपके लिए आसान तरीका क्या है। आसान तरीका, सबसे आसान तरीका ये अपने अहंकार को बाहर छोड़ के आइए। 56 सीढ़ी से आइए,
तो आसानी रहेगी, क्योंकि वो टाइम मिलेगा अपने अहंकार को। क्योंकि मैंने देखा है अहंकार ये होता है कि मैं ये हूँ और आया हूँ दर्शन करने, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वीआईपी हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो लेके आते हैं ना, तो फिर मतलब नहीं, क्योंकि अहंकार के विरोधी देव हैं ये। अहंकार जहाँ प्रवेश ही नहीं कर सकता, तो हम भी ये कोशिश करते हैं, हम हमारे आसपास जो दूसरे हमारे सेवायत होते हैं ना, जो हमारी भी सेवा में सहायता करते हैं, उनको बोल के रखते हैं कि जब भी तुम्हें ऐसा लगा कि मेरे ऊपर पारा चढ़ रहा है तो बता देना बिना डरे। तो सबको ये कहना है कि अपने अहंकार, आप जो कुछ भी हैं वो सारी चीज़ें छोड़ के आइए, शुद्ध मनुष्य बन के आइए, जो उन्हें अच्छा लगता है वो बन के आइए, और सीधा जो तरीका है वहाँ से वो ऐसे आइए। लाइन है वहाँ, लाइन की जो क्यू की जो व्यवस्था है बहुत ही उत्तम है, क्योंकि आपको इतना टाइम मिलता है दर्शन करने के लिए। सबको ये मैं कहना चाहता हूँ कि लेकिन वहाँ आप फिर वो उर्दू मूल में मत पड़ जाइए, वहाँ माया में पड़ जाते हैं लोग। हाँ, सही बात कि यहाँ व्यवस्था कैसी है, ये पुजारी लोग क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, यहाँ समिति वाले जो है वो क्या कर रहे हैं। हाँ, उसमें मत पड़िए, क्योंकि वो भगवान ही देते हैं माया। हाँ, वो माया में, क्योंकि तुम्हें दूसरी बार वो देखना नहीं चाहते, इसलिए इस तरह से माया में फंसाएंगे, तो उसमें मत पड़िए और सीधा अपना पूरा ध्यान भगवान में लगाइए। बहुत टाइम मिलता है वहाँ से, सीधा चरण से लेकर धीरे 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 ऊपर दर्शन कीजिए, और फिर भगवान के मुकुट तक जाइए, फिर आंखें बंद कीजिए। कई बार क्या होता है, क्यू में लोग आते हैं, पहले कहीं और ध्यान होता है, और आके प्रसाद लाए हैं, वस्तुएं लाए हैं, पैसा लाए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, फिर वहाँ जो होते हैं व्यवस्था वाले निकाल देते हैं, चलिए टाइम हो गया। तो मैंने दर्शन तो किया ही नहीं। या करते हैं तो कैसे आए और ऐसे करके बल चले गए, बाहर निकल के कोई पूछेगा क्या पहना था, कौन सा कलर था, वो तो देखा नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब मेरा ये कि आप जिसके लिए आए हैं, चाहे यात्रा में साथ में घूमना भी है, कुछ भी है, लेकिन पहले दर्शन करना चाहिए, और उस वक्त ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं जो लाया हूँ वो अर्पण करूँ। हम लोग जो जाते हैं कहीं पर भी, तो पहले ऐसे ही जाते हैं, कुछ भी बिना लिए, मैं अपने आप को लेकर आया हूँ, और कुछ नहीं चाहिए, अपना मन और अपनी वो सब समर्पित करने आए। और भगवान के बारे में राज की बात यह है कि भगवान ने खुद गीता में कहा है कि मुझे मन से भी जो कुछ भी आप करोगे ना, कि मैं तुम्हें मक्खन खिला रहा हूँ मन से, और ये कीजिए कि मेरा मक्खन जा रहा है भगवान के मुख में, और मैं अपने रोते हुए मक्खन खिला रहा हूँ, तो पहुंच गया। उन्हें कोई फिजिकली चाहिए ही नहीं, भाव में ही है सब। तो ये एक तरीका है कि पहले अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, फिर शांति से पूरा ध्यान भगवान में, और दर्शन करने का जो तरीका है, ये दो यहाँ लगा के अंगूठा यहाँ लगाना चाहिए, जिससे सारी ऊर्जा भगवान की जो है लॉक हो जाए, हमारे अंदर प्रवेश हो जाए। अच्छा, इस तरह से जो करते हैं ना, फिर निकल के बोलते हैं कि हमें मंदिर में अच्छा लगा। वो अच्छा लगने का कारण है ऊर्जा का केंद्र है, वहाँ से ऊर्जा आ रही है और हम उसको कैच कर रहे हैं, यहाँ से ही होता है। और हमारे मंदिर में जो है वो जूते चप्पल बिना जाना है, वो भी यही रीज़न है कि वहाँ से सारी ऊर्जा एंटर होती है। तो उसके लिए लेकिन मन शांत तो होना चाहिए, वरना ऊर्जा एंटर ही नहीं करेगी। और हाथ जोड़ने के लिए तो वक्त ही नहीं, क्योंकि हम सारी चीज़ें लाए हैं, ये लाए हैं, वो लाए हैं। और ध्यान का आजकल ये एक फैशन चला है कि मेरी पत्नी आ रही है साथ में, उनके साथ दर्शन करना है। तो कई लोग तो बोल ही देते भगवान भी यहाँ अकेले बैठे हैं भैया, रुक्मणी जी तो कहीं और बैठी है, यहाँ ये मत सोचो। मैं उनको ये बोलता हूँ ये दोनों साथ में है, वो तुम्हें देख लेंगे। अब ये तो पॉसिबल है ही नहीं हर जगह सब लोग साथ में रहे, क्योंकि महिलाओं की अलग व्यवस्था है, पुरुषों की अलग व्यवस्था है, तो ये हो नहीं सकता। तो मैं ये सिर्फ वहाँ सोचते हैं हम कि ऐसा बोलना पड़ेगा, इस मंच से ये कहना चाहता हूँ कि आसान तरीका ये है कि आप बाद में आ सकते हैं, क्योंकि एक बार दर्शन ठीक से करेंगे ना, वो बुलाएंगे। और मैंने देखा है क्यों में आते ही रहता है, एक बार गए फिर आए। मैं बोलता हूँ तीसरी बार आया, चौथी बार, बोला आप सबका ध्यान रखते हैं, मैं नहीं, वो बोलता है कि ये 5वीं बार आया। फिर हमारा क्या होता है, फिर हमें भगवान के चरण की तुलसी होने देते हैं, फिर बोले एक बार और आता हूँ, फिर भगवान का लगा हुआ कुछ और दे देते हैं उन्हें, वो हम नहीं देते, वो कहते हैं इनको ये दे दो। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। और लोग चाहते हैं कि हमें जल्दी दर्शन हो जाए, कुछ जुगाड़ कर लो, इसमें ना पड़े। ये देवता तो फिर दुर्योधन राज करता होगा। दुर्योधन की क्या हालत की है उन्होंने। सही तो आपको देखना पड़ेगा अर्जुन बनना है या दुर्योधन बनना है दर्शन करने आते वक्त। तो बहुत आसान तरीका ये रहेगा कि मैं उनके सामने हाथ छोड़ के खड़ा हूँ, उनके चरणों के सामने। दुर्योधन तो सर पे चढ़ जाते हैं, फिर उन्हें इतनी अक्षौहिणी सेना मिलती है लेकिन जीत नहीं मिलती। तो ये एक आसान तरीका हम चाहते हैं कि लोग याद रखें कि इस तरह से दर्शन करने जाना है, अहंकार शून्य, अति दैन्य बनना पड़ता है। वहाँ की एक छड़ी पुकारते हैं हम। अच्छा। जो लोगों के लिए छड़ी वो है घड़ी खमा श्री द्वारिकाधीश महाराजा धीराज गौ ब्राह्मण प्रतिपाल ने घड़ी खमा। हम लोग साइलेंटली अभी क्योंकि व्रज से आए हैं ना, तो वो रस आज गया है। एक तो हमने भगवान का नाम बदल दिया है, हम कहते हैं राधा द्वारिकाधीश, और उनके कान में कहते हैं क्या बात कर रहे हो, हे राधा द्वारिकाधीश। फिर देखो, फिर उनकी कृपा और बरसने लगी है। और छड़ी में हम साइलेंटली कुछ बोलते हैं,
गड़ी खमा श्री द्वारिकाधीश महाराजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपाल अहंकार नाशक असुर वृत्ति संहारक राधा वल्लभ गड़ी खमा। कड़ी कम्मा। क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ अहंकार कम हो, हमारा और सबका, और असुर वृत्ति जो वही तो है, असुर वृत्ति इस संसार का कारण है, हाँ, वो ही हाँ, मिट हाँ, जाए तो फिर आप सीधे 56 में से ऊपर आ जाओगे। सही बात। हाँ, फिर तो हाथ ऊपर करना है सीधा, क्योंकि वो तो ऐसे ही बैठे हैं, वो ऐसे ही बैठे हैं। मैं राह देखता हूँ कौन शुद्ध भक्त भक्ति लेकर मेरे पास आ रहा है। उनके लिए पता चलता है कि आज मैं तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन किसके सामने आ से, फिर हम ढूंढते रह जाते हैं कौन था वो। कौन था, सही बात है। तो आप प्रभु से बहुत वार्तालाप करते हो। अब हम मान लेते हैं कि वो भी बोलते हैं, लेकिन स्माइल तक पहुंचे हैं। स्माइल तक पहुंचे। ऐसी कोई खास अनुभूति है कि आपको इतने सालों से आप सेवा कर रहे हो तो कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो स्पेशल? अगर ज्यादा आप उनकी आज्ञा से बताना ज्यादा नहीं चाहो बता सकते, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो हम आरती करते हैं ना, तो पुजारी और वो अकेले होते हैं। हाँ, क्योंकि वो कह सकते हैं वो टाइम है, मी टाइम में से बोलता हूँ कि वो मेरा और उनका टाइम है, पर्सनल टाइम। और उसमें कुछ वक्त बत्तियां बंद भी कर देते हैं। वो लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो क्यू में आए हैं और बत्ती बंद है तो दर्शन नहीं होता, उन्हें जाना पड़ता है। लेकिन हमें ऐसी आदत हो गई कि उस वक्त सीधी भगवान की, जिनके बारे में कहा जाता है कि द्वारकाधीश के नेत्र नहीं है, उनके बारे में बताता हूँ। 2 नेत्र से उस वक्त ऐसे देखते हैं कि तुम्हारा पूरा हिसाब में देख रहा हूँ, तू क्या क्या कर रहा है करने जैसा, तू क्या नहीं करने जैसा कर रहा है। वही होता है भाव। और हम जब हमारी सेवा में 6 महीना भी यहाँ है, ध्यान ये रखते हैं कि वहाँ जाना है। और कुछ ऐसा भी हो जाए ना, तो पत्नी कहती है या बेटा कहता है या बेटी कहती है वहाँ जाना है ना पापा, ऐसा बिहेवियर करते हो, फिर संभल जाते हैं। तो उस वक्त हमें पता चलता है। और दूसरा, आरती के वक्त जो है वो अपने हाव भाव से बताते हैं, क्योंकि इस तरह से देखते हैं। कोई गुस्से से देखे तो पता चले कि गलती हुई है, प्यार से देखे तो हम कहते हैं कि बत्ती मत चालू करो। लोग कहते हैं क्यों, मतलब पर्सनल टाइम है, रहने दो, आज अच्छी तरह से आंख मिला रहे हैं, और रोते हैं। लगता है कि हम रोते हैं, फिर हम रोते हैं तो लगता है वो भी रोते हैं। क्योंकि वो देखे बिना रुक नहीं सकते। हम रो रहे हैं मतलब वो रो ही रहे हैं। और अब तो साथ में राधा जी का नाम आ गया है, तो उनकी निगाहें ज़्यादा रहती है, तो हम बार बार जाके वहाँ अष्ट सखियों के नाम लेते हैं, राधा जी का नाम लेते हैं। जब भोग लगाते हैं तो बोलते हैं कि ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये इंदुलेखा ने बनाया है। जल दे रहा है तो यीशु देवी जी ने बनाया है, और वो जो बीड़ा देता है तो ललिता सखी ने दिया है। तो ये भाव हम लेके जो कर रहे हैं ना, तो उनका अपने बाकी के जीवन में उनका असर देखने को मिलता है। जैसे कि हम वहाँ से, हमारी सेवा खत्म होती है, हम गाड़ी में बैठ के अहमदाबाद की ओर आते हैं, आधे किलोमीटर तक भी नहीं जाते और तीनों शुरू होता है। पीछे से बेटे की आवाज़ आती है, वाइफ साइड में थे, वाइफ, मैं बोलता हूँ मत रो, फिर वो चुप हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं पापा आप मत रो। दूसरे दिन सुबह जब मंदिर खोलना होता है, उस वक्त हमें याद आता है कि क्या कर रहे होंगे वो, उनका ठीक से ध्यान रखते होंगे कि नहीं, उनको कि प्यार से जल पिलाते हैं कि नहीं। एक क्रिया है जल पिलाना, लेकिन उसमें प्यार चाहिए उन्हें। मक्खन कोई लाता तो है, लेकिन उनसे प्यार से ऊपर कोई ले जाता है कि नहीं, ये चिंता में होती है। वो कुछ दिन रहता है, फिर हम भी संसार में फिर वृंदावन याद कर लेते हैं, राधा रानी को याद करते हैं, और फिर चले जाते हैं वहाँ कि नहीं, हम यहाँ रहते हैं अहमदाबाद में, लेकिन हम रहते हैं द्वारका और वृंदावन में ही रहते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है। सही बात है। बहुत सारी बातें अभी तो बाकी है, और उनके बारे में बात करें इतना कम है। ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, हम कैसे कर पाएंगे। थोड़ा सा प्रयास है हम दोनों का थोड़ा। और जब प्रभु ने अपनी लीला संवरण की और द्वारका का विनाश किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, पहले तो जो प्रचलित कथा है वो ये है कि सारे यादवों को अंत युद्ध कराया, वो इंटरनल वॉर करा के अंत किया। लेकिन कहीं उद्धव के साथ जो लीला के बारे में वो बोल रहे थे, तब उद्धव को बोल रहे थे कि तुमने इंद्रजाल शब्द सुना है? इंद्रजाल। तो बोला हाँ, जादूगर जो लीला करता है जिसमें मृत्यु दिखाता है कि मैं मर गया, मेरा परिवार मर गया, और फिर वो तो जिंदा होते हैं। तो ये जो लीला है जहाँ मुझे तीर लगा है, ये आप इंद्रजाल समझना। यादवों का संहार है, उसको भी तुम इंद्रजाल समझना। वो हुआ नहीं है। वो मैंने दुनिया को दिखाया है कि अगर आपका अहंकार बहुत हो जाएगा, क्योंकि इनका अब तक नहीं हुआ है। यादवों से ज्यादा प्रिय कोई थे नहीं, वो भक्त रोते रहते थे। यादव, कृष्ण भगवान जब द्वारका से बाहर होते थे, यादव का काम क्या, तो एक ही काम, रोना रोना। और वो मानते थे कि उद्धव को जितना प्यार करते उतना हमें क्यों नहीं करते। वो उद्धव के पास नारद जी गए तो बोला तुम्हें तो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उद्धव ने बोला नहीं, ब्रज की गोपांगनाओं को। वहां गए तो बोला नहीं, श्री राधा रानी को प्यार करते थे। फिर उद्धव पूछता है कृष्ण भगवान को, वियोग क्यों दिया इन लोगों को, इतना वियोग क्यों दिया? बोला सबसे ज्यादा मुझे प्रिय कौन है? बोला राधा रानी और गोपियाँ। वियोग किसको दिया?
उनको दिया। जिनको वियोग होगा वही मेरे नज़दीक रह सकता है, जो मेरे पास है वो इतने नज़दीक नहीं रह सकते, और मैं किसी के साथ हर वक्त रह ही नहीं सकता। तो ये राज है कि हम यहाँ हैं ना तो भी वो सहारा मिल जाता है कि वियोग से तो बहुत हम नज़दीक हैं, हम द्वारका को पकड़े हुए हैं यहाँ। रोज सुबह, अब राधाष्टमी थी तो 3:30 बजे से वो खोल के बैठे थे कि कब आए वहाँ के गोस्वामी का फ़ोन, और आया फ़ोन, दर्शन कर लीजिए। हाँ, हित हरिवंश प्रभु को जब याद करते हैं ना, मैं सिर्फ ये इनको बोलता हूँ कि इनके जैसा श्रृंगार कहीं नहीं होता। और वहाँ से राहुल जी का फ़ोन आता है, देखो दर्शन कर लीजिए। अब वो कनेक्शन क्या है कि आप यहाँ बैठे द्वारकाधीश को याद करें, मैं वहाँ से वीडियो कॉल करूँ, ये इसके बीच में कुछ तो है ना, यहाँ और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सारे कनेक्शन है, इनका अनुभव हम जितना भी करते हैं ना और अच्छा लगता है। और यहाँ फिर हमें ऐसा लगता है कि भगवान सिर्फ द्वारका में बैठा है, ये नहीं है। यहाँ हम याद करते हैं तो है, इस वक्त भी है, क्योंकि हम राधा राधा कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ है। तो बस वही लीला संवरण के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो वो यादवों के साथ जो हुआ, वो उन्हें गोकुल में ले जाना था, वापस समय हो गया था, इसलिए उनको बड़े प्यार से सब लोगों को भेज दिया था। और यहाँ लोगों के लिए एक इंद्रजाल, जिससे फिल्म में नहीं होता कि ये सीन है, ये सबको दिखा देना, आजकल तो एआई से करते हैं, तो उस वक्त तो एआई ही होगा ये सबको दिखाने के लिए, क्योंकि उसमें पापी कोई था ही नहीं, तो लड़े क्यों। सही बात है। और एक जो चीज़ होती है ना कि किसी के मुंह से बुलवा दिया कुछ, तो बोला चलो उनका भी मान रख लेते हैं कि उन्हें भी लगेगा कि श्राप जो दिया था वो हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ। एक और लीला है जो प्रचलित है लेकिन हुई नहीं, कि जब अर्जुन सारी रानियों जो बची थी उनको लेकर जा रहा था, तब उन्होंने रास्ते में किसी ने लूट लिया था। वो भी कहा है भगवान ने, ये कुछ हुआ नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अर्जुन, मैं ही तो अर्जुन हूँ। ऐसा बोलते हैं कि वो अर्जुन है, लेकिन मैं ही अर्जुन हूँ। वो आप थोड़ा गीता में पढ़ो तो पता चलेगा कि धनुर्धारियों में अर्जुन मैं ही हूँ, राम भी मैं हूँ, अर्जुन भी मैं ही हूँ। और गीता जी सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ वक्त कम था। गीता के बारे में बात करूँ तो युद्ध के दौरान हुई बात है। उद्धव से भी गीता कही है उन्होंने, नंद बाबा जी से भी गीता, उनको आप पढ़ेंगे ना, तो इनके अलावा जो बाकी बातें हैं ना, विभूति योग में जो कहा वो कुछ कम समय में कहा कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। फिर नंद बाबा को आराम से कहा तो हम सब कुछ तो आप ही तो है। उसमें एक राज की बात है कि कहा कि अर्जुन भी मैं हूँ, कृष्ण तो मैं हूँ ही, रथ में जो बैठे हैं अर्जुन मैं हूँ। उससे ऊपर की बात यह कि रथ भी मैं हूँ। अब आप सोचिए, सब वही तो है। यहाँ तक कहा है कि शकुनी जो पासे फेंक रहा था, तुम्हें क्या लगता है वो पासे में था? मैं ही थे। और द्रौपदी को जो वस्त्र दिया वो वस्त्र का अवतार मैं हूँ। वस्त्र अवतार, सही बात है। फिर प्रभु कहाँ गए? सीधा गोलोक, जहाँ पे उनके माता पिता राधा रानी और सारी जो गोपियां थी, सारे ऋषि जो लायक बने थे गोलोकवास के लिए, उनको पहले भेज दिया था। और सब लोग कह रहे थे कि आपके बिना हम वहां नहीं रुक पाएंगे। तो बोला एक लीला बाकी है, ये लीला देखिए, अब ये लीला है, हुआ नहीं है वो लीला, मैं यादवों को लेके आ रहा हूँ। तो यादवों को लेके वो गए, सबको लेके गए, जिस तरह से राम भगवान अपने साथ सारे साकेत लोक में सबको ले गए हैं, क्योंकि वो अपने साथ जो लेके आए उनके अंश रह जाते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं व्रजवासी, तो व्रजवासी कौन है? जो उस वक्त देवताओं ने, ऋषियों ने, जो पुण्यात्मा थी, उन्होंने अवतार लिया था। किसी से शादी की थी, किसी से संतान हुई थी, वो संतानों की संतान आ जाए, इसलिए ब्रजवासी पूजनीय है। समझ रहे हैं? लेकिन वो तो नहीं है, उनके हैं अंश। जिस तरह से आज जो गोस्वामी लोग हैं, हितवंश हरिवंश महाप्रभु के वंशज जो है, इसी तरह से वहाँ ब्रजवासी लोग हैं। तो कृष्ण भगवान ने फिर द्वारका का भी नाश इसलिए किया था कि इसे समझ नहीं पाएंगे लोग, क्योंकि लोगों की धारणाएं जो है वो बाह्य इंद्रियों की ओर है, इसलिए उन्होंने सारी निधियां ऊपर ले ली। और फिर उसके बाद भी अंत नहीं हुआ है, क्योंकि संभवामि युगे युगे फिर जरूरत महसूस हुई तो चैतन्य महाप्रभु के साथ आए। और किस तरह से आए? राधा जी का रूप लेकर आए। खुद राधा जी का रूप और श्री कृष्ण दोनों साथ में मिलकर आए। और उसके साथ जो भी लोग आए, वो सारे अवतार में जो लोग थे वो सब आए। तो हमें पता चले कि राधा रानी अगर गदाधर पंडित के रूप में आई थी, तो गदाधर पंडित क्या कर रहे थे, वो लीला तो चैतन्य महाप्रभु ने और उनके परिकरों ने लिखी है। और यही पुरानी जो कथाएं बनी है उनके बारे में कहा है कि ये दुनिया के लिए ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये हम जानते हैं उनकी कृपा से, राधा रानी की, तो सारी चीज़ें पता चलती है कि कुछ चीज़ें वहाँ हुई नहीं है, लेकिन प्रचलित हो कर दी है। और अभी तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको फिर से बुलाना पड़ेगा। बातें बहुत है, और बहुत सारी प्रभु की बात है, और उनके भक्तों की भी बात है, मीरा जी की भी बात है। मीरा जी का जो द्वारकाधीश में समावेश हुआ है, लोग आके पूछते हैं कई बार कि उनका जो एक दुपट्टा रह गया था, ऐसा कुछ है नहीं। मैं
क्लियर करना चाहता हूँ, हाँ, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है कि पूरे पूरे संभाले और कोई दुपट्टा रह जाए, ऐसा है ही नहीं। वही स्वरूप है जहाँ मीराबाई है। हाँ तो वो उनका अनुभव हम कई बार करते हैं वहाँ कि हाँ है। है। कई बार लगता है कि यहाँ वो है, मीरा जी के बारे में भी बात क्योंकि मीरा करेंगे। जी जैसा कोई ना कोई द्वारका में वो छोड़ जाते हैं, जिसे सब लोग मीराबाई कहते हैं। आज भी वहाँ है कोई ऐसा कि जिसे मीराबाई कहते हैं हम लोग, और मीराबाई की तरह ही रहती है। हम तो मीराबाई ही कहते हैं उन्हें। पहले भी कोई थी, हाँ, उससे पहले भी कोई थी, जो हमें नजरों के सामने इंसान रूप में। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो लीला तो चलती रहती है। और सुदामा भी आते हैं, सुदामा भी कई लोग आज भी आते हैं। सुदामा ही पता चल जाता है कि हाँ आया, इनको मिलने के लिए अभी भागेंगे, पकड़ना पड़ेगा। पकड़ो भक्तों के हाँ। पीछे जाओ तो ये खुश होंगे। पक्का। बस बहुत अच्छा लग रहा है बातें करना, हाँ। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़त्म ही ना करो, ना। बस प्रभु की बातें सुनती हाँ। रहो, लोगों तक बातें पहुंचाती रहो। पर समय का भी हमें ध्यान हमेशा ही रखना तो रहता ही। पड़ेगा। तो फिर हम मिलेंगे, पक्का जरूर मिलेंगे। और द्वारका के बारे में और भी बहुत सारे, बहुत रहस्य सारी है, जगह। मैं तो अभी रहस्य। कुछ ही बात ही कही है कुछ आपको। मतलब हाँ। 1% भी हमारी बात नहीं हाँ। हुई है। तो पक्का हम दोबारा मिलेंगे। और आप समय निकाल के हमारे जरूर। स्टूडियो पे आए तो बहुत बहुत दिल से अरे, आपका धन्यवाद भी है धन्यवाद। आपका। और आप फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। जरूर। जय जय द्वारकाधीश, द्वारकाधीश जय श्री, राधा जय राधा वल्लभ। वल्लभ श्री हरिवंश।